जी का महत्व क्या है? गंगा जी हमें भुक्ति प्रदान करती है और मुक्ति प्रदान करती है। ऐसी गंगा मैया की महिमा देवता असुर मिलकर करते हैं, निवेदन करते हैं। नमामि गंगे स्तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भोक्तिं च मुक्तिं च ददास नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। गंगा जी भुक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। अच्छा भैया, भुक्ति किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं? तो निवेदन किया, भुक्ति उसे कहते हैं जैसे कि समय भगवान सूर्य क्या है, यौवन संपन्न है। भगवान सूर्य के ताप से संतप्त हम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, तो गंगा जी की जल क्या करता है, त्रावट प्रदान करता है। और मुक्ति किस प्रकार से, पंच भौतिक हमारा कलेवर है और 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और जब हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, हमारे बच्चे जाते हैं, हे गंगा मैया, जिस प्रकार से आपने सागर के 60,000 पुत्रों का आपने क्या किया, उद्धार किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंडा हतापि, उसी प्रकार से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, इनको आप मुक्ति प्रदान करना। गंगा जी की महिमा का बखान तो हमारे शास्त्रों में बहुत मिलता है। आपने कथा तो बहुत बार सुनी होगी। तो गंगा जी की महिमा का बखान करते हैं वेद, कहते हैं अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्या सखे सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितृशिरसि वहंती जानवी मां पुनातु। कहा कि ऐसी गंगा मैया का हम ध्यान करते हैं। कहा कि कैसी? कहा कि अहि, अहि माने सर्प। तो सर्प का दुश्मन कौन है? बोलो, गरुड़। एक बार पुप्पू जी की ताली बजाओ आप, बहुत सुंदर। अहि रिपुपति, तो गरुड़ के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु। अहि रिपुपति कांता, भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? बोलो, लक्ष्मी जी। तात, लक्ष्मी के पिता कौन है? लक्ष्मी जी के पिता है समुद्र। तात संपूज्य, तो समुद्र की पूजा किसने की? भगवान राम ने। संपूज्य कांता, और राम जी की पत्नी कौन है? सीता मैया। हर तनया, उनका हरण किसने किया? रावण। क्या बात। तनया, रावण का पुत्र कौन है? मेघनाथ। निहंत्रे, किसको मूर्छित किया? लक्ष्मण जी को। प्राण धात्री ध्वजस्या, और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा किसने की? हनुमान जी ने। ध्वजस्या, कहाँ रहते हैं? ध्वजा में विराजमान रहते हैं। किसके? सखे, अर्जुन के। सखे, अर्जुन के मित्र कौन है? भगवान कृष्ण। क्या बात भैया। कखे सुत सुत कांता, और भगवान कृष्ण के पुत्र कौन है? कृष्ण जी के पुत्र है प्रद्युम्न। सुत सुत कांता, और प्रद्युम्न के पुत्र कौन है? अनिरुद्ध। सुत कांता, और अनिरुद्ध की पत्नी कौन है? उषा। तात, उषा के पिता कौन है? बाणासुर। संपूजा, बाणासुर किसकी पूजा करता है? हमारे शंकर बाबा की। तात कांता, और शंकर जी की पत्नी कौन है? गौरी मैया पार्वती। तात और गौरी मैया पार्वती जी के पिता कौन है? हिमालय। तात संपूज्य कांता पितृशिरसि वहंती, ऐसे हिमालय से कल कल छल छल करती हुई भगवती माँ भागीरथी गंगा आती है और इस संसार में आकर के हमें भुक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रकार कहते हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो
विष्णुलोकम सगच्छति। यदि आप लोग गंगा जी से 100 योजन दूर क्यों ना हो, अब वहां कहते हैं जय माँ गंगा, हर हर गंगे, तो क्या होता है, हमारे ताप और पाप समाप्त हो जाते हैं। पर भैया ऐसे पाप समाप्त होते हैं जो अनजाने में हो, ये तो प्लानिंग बना के कार्य किया हो तो समाप्त होने वाले नहीं है। तो ऐसी गंगा जी है जो भगवान के चरणों से निकली हुई है, और दूसरी गंगा है जो भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई है। यह हमारे 18 पुराण है, और इन 18 पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण, और इसी स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है रेवा खंड। और इसी रेवा खंड में जिन भक्तों ने इस कलिकाल में जिस व्रत को किया है उनका प्रसंग हमें प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं सत्यनारायण व्रत। इस कथा का जो शुभारंभ कैसे हुआ, तो निवेदन किया, द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये युग पर जाता पराशराद्योगे वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। किसका? वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। तो वेद व्यास जी के पास ऐसी दृष्टि है जो तीनों कालों को देखने वाली है। तो वेद व्यास जी ने देखा कलयुग आने वाला है, तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? कैसे लोगों का? मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्या अबोधता। कोई मंद भागी है, बुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? इस कलिकाल में किसी व्यक्ति की बुद्धि तेज है तो बुद्धि के बल पर अपना जीवन यापन कर सकता है, और किसी का भाग्य तेज है तो भाग्य के बल पर अपने जीवन को यापन कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि भी नहीं है, भाग्य भी नहीं है, ऐसे लोगों का क्या होगा? देखो आप लोग, एक दृष्टांत से आप लोग समझो भाग्य कैसे। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं है तो कितना परिश्रम क्यों ना करे, उसे प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे कि एक वृद्ध व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र था, और भगवान शंकर की बहुत सेवा की उन्होंने, बहुत सेवा की, पर उनका भाग्य क्या? तेज नहीं है, भाग्य में कुछ है ही नहीं। एक बार भगवती पार्वती गई, कहा कि हे भोले बाबा सुनते हो? कहा कि हाँ सुन रहे हैं। आपके भक्त हैं? हाँ कहा दिख रहे हैं। आप इनको कुछ प्रदान करो। भगवान शंकर ने कहा देवी इनके भाग्य में कुछ नहीं है, और यदि मैंने देने का प्रयास किया इन्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनके भाग्य में है नहीं। पर कहते हैं स्त्री हट नहीं मारा, देखो तो देखो। पुनः भगवान शंकर ने देवी पार्वती की बात को सुना और कहा कि देखता हूं मैं। सामने है वृद्ध पुरुष है, उसकी पत्नी है, उसका बालक है। भगवान शंकर सामने गए और निवेदन किया, अरे भक्तों आपकी पूजा पाठ से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, सबको मैं एक एक वरदान दूंगा। कहा कि ठीक है। तो सबसे पहले 90 वर्ष की अवस्था जो माता जी है सामने खड़ी हो गई, लेडीज फर्स्ट, यदि आप देना चाहते तो मुझे प्रदान करो। कहा कि ठीक है। हे भोले बाबा यदि आप मुझे प्रदान करना चाहते हैं तो मुझे आप एक 16 साल की सुंदर कन्या बना दो। तो भगवान शंकर ने 90 वर्ष की अवस्था की जो माता जी है उनको 16 साल की कन्या बना दिया। सामने बुढ़ा व्यक्ति खड़ा था, हे भगवान जब विवाह हुआ कहा कि 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे, और कहा ये 16 साल की कन्या, और कहा मैं 90 वर्ष का। हे भोले बाबा यदि आप मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो जिसे आपने 16 साल की कन्या बनाया इसे आप एक गाय बना दो। तो गाय बना दी। सामने बालक खड़ा हो गया, बालक से पूछा कि आपको क्या चाहिए। बालक ने कहा कि भैया ये प्रभु क्या मांगू, मेरी माता मुझे स्नेह प्रदान करती थी, वात्सल्य प्रदान करती थी, प्रेम प्रदान करती थी, और कहा मेरी माता गौ माता बन गई है। हे भोले बाबा यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे मेरी माँ जैसी थी वैसी मेरी माँ को प्रदान कर दो। दोस्तों आज की कथा जो सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी, उनके वक्ता थे हमारे चाचा जी आचार्य गौरव प्रसाद नलवाल जी, और
उनका साथ दिया आचार्य श्री भोलादत्त मलवाल जी ने, आचार्य गौरव प्रसाद मलवाल जी ने। उनके सुमधुर कंठ से आपने सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुन ली है। और जो हमारे आचार्य चाचा जी गौरव प्रसाद मलवाल जी के द्वारा सम्मानित किया गया इस दुपट्टे के साथ। देख सकते हैं कितना प्यारा दुपट्टा है ये, राधा कृष्ण जी की तस्वीर बनी हुई है इस पर। तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे हम पर। तो दोस्तों इन बारिश की बूंदों को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। आहा दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला कथा में, क्योंकि हमारे इधर इतनी ऐसी कथा को भी होती नहीं है, पहली बार ही हुई है ये कथा। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आस्था नेगी आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भोलेनाथ, जय बगद्वाल देवता, जय सभी देवताओं की। बाय बाय।